पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है टोटली भरोसे पर टिका होता है। जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन से परिवार में कलह भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो कलह होता है उसी की वजह से पूरा का पूरा परिवार भी तहस महस भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि कई लोगों का ज़िंदगी भी तबाह हो जाता है। लेकिन जब पुलिस लोगों की सच्चाई निकाल के सबके सामने लाती है ना, इससे सुनने के बाद कई लोगों का तो कलेजा दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है औरैया, और उसी का थाना लगता है फप्पू, और उसी का एक इलाका पड़ता है लालपुर। वहीं के रहने वाले होते हैं अरविंद दोहरे, जिसकी उम्र होती है 30 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है सरिता, जिसकी उम्र होती है 26 साल। अरविंद के टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटे को गुजर बसर करने के लिए अरविंद जो होते हैं अपने पास के इलाके में जाकर किसी किसान का खेत बटई पे लेते थे, और उस बटई पे करने के बाद जो होता है काफ़ी वहाँ से अनाज उगाते हैं। अपने परिवार का खर्चा जो होता है उसी के बदौलत चला भी पाते थे। लेकिन अरविंद जो होते हैं उनके पास कुछ थोड़ी बहुत खेती भी थी, उसी खेती को करके जो होता है थोड़ा बहुत अपना गुजारा भी कर लेते थे। लेकिन अरविंद का अपना एक छोटा भाई भी होता है मुकुंद, जिसकी पत्नी होती है आरती। मुकुंद का छोटा सा परिवार भी होता है। वहीं बगल में जो होता है मौके पर अपने ही मकान में रहा करता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ 13 जनवरी 2021 का दिन होता है। तो सुबह सुबह का टाइम होता है। तो उसी बीच मुकुंद की जो पत्नी होती है आरती कुछ कूड़ा फेंकने के लिए जो होता है अपने ही बगल प्लाट जो होता है वहीं पर गई हुई थी। तभी उसी प्लाट में उसकी नज़र जो था एक झोपड़े में पहुंचता है। तो उसी झोपड़ी में देखती है कि वहां पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत आरती चौंक सी जाती है और पास पहुंचती है, पलट के देखती है, वह तो उसकी अपनी ही जेठानी होती है सरिता। तुरंत वहीं पर चीख चिल्ला पड़ती है। चीख चिल्लाने के बाद इसकी सूचना आकर घर पर जो होता है अपने पति मुकुंद को देती है। अब मुकुंद जो होते अपने बड़े भाई अरविंद को फ़ोन करके जो होता है इसकी सूचना देते हैं। अब जैसे अरविंद सूचना पाता है, पाने के बाद तुरंत ही अपने गांव पहुंचता है। गांव पहुंचने के बाद जैसे ही झोपड़ी में जाता है देखता वहाँ पर काफ़ी सारे भीड़ लग चुके हैं। भीड़ को हटाता है। भीड़ को हटाने के बाद अपनी पत्नी सरिता को देखता है तो वहाँ भी चीख चिल्ला पड़ता है। बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रहे होते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने फाफू में फ़ोन कर देता है। ताकि थाना प्रभारी होते हैं राजेश कुमार सिंह, और जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद लालपुर गांव में पहुंचते हैं। देखते हैं गांव में ग्रामीणों का जो भीड़ है ना वह झोपड़े में लगा हुआ पड़ा है। और जैसे भीड़ अब थाना प्रभारी को देखती तो अपने आप फटना शुरू कर देती है। थाना प्रभारी उस बॉडी के पास पहुँचते हैं। देखते वह बॉडी जो होता है सरिता का है। पलट के देखते उसके पीछे जो होता है काफ़ी गहरे घाव है। ऐसा लग रहा था किसी पत्थर से तेज धार वार किया गया है, जिस वजह से सरिता की मौत हो गई है। पुलिस वहां घटनास्थल पर पूरी बारीकी से निरीक्षण भी करती है, और जैसे निरीक्षण करती है तो कुछ दूर पर वहां पर एक ईंट मिलता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होता है। पुलिस समझ जाते कि इसी ईंट का यूज़ कर सरिता की हत्या कर दी गई है। पुलिस तुरंत जो होती है उसी ईंट को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद पुलिस को लगने लगता है कि मामला जो होता है काफ़ी गंभीर है। इसीलिए थाना प्रभारी तुरंत ही अपने बड़े अधिकारी जो होते हैं एसएचओ, और साथ में एसएचओ के पास फ़ोन कर देते हैं, और साथ में वहाँ के और बड़े अधिकारी को पास फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन करने के बाद कुछ ही मिनट के अंदर जो होता है एसएचओ और साथ में और बड़े अधिकारी भी पहुँच जाते हैं। सभी पहुँचते, कुछ डॉग स्क्वाड की टीम होती है, कुछ फिंगरप्रिंट की टीम भी होती है। वहाँ पर फिंगरप्रिंट की टीम जो होती है अपना काम करना शुरू कर देती है, और जब करने लगती है थाना प्रभारी जो होती हैं वहीं पर खड़े सरिता का जो पति होते हैं अरविंद से पूछने लग जाते हैं यह सब कैसे हुआ। अरविंद करने लग जाते हैं साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, यह सब कौन कर गया। वहीं पर खड़ी होते हैं मुकुंद की पत्नी होती है कविता तुरंत ही थाना प्रभारी के सामने बोल पड़ती है कि साहब सुबह के टाइम जब हम कूड़ा फेंकने इसी झोपड़ी के पास आए थे तो यहाँ पर सरिता का डेड बॉडी देख ली, और हम चौंक पड़े। हमें समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर आज शाम को जब मिली तो काफ़ी अच्छी भली जगह, आज सुबह क्या हो गया। पुलिस अब आरती की बात सुनती है। आरती की बात सुनने के बाद जो होता है उसी समय
बॉडी का दोबारा पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस दोबारा वहीं जो होता है अरविंद से कुछ पूछताछ और कर लेती है। पूछताछ करने के बाद अरविंद के ही तहरीर पर नामजद हत्या आरोपी मुकदमा जो होता है दर्ज किया गया था। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम अपने थाने जब आती है तो इस केस के खुलासा करने के लिए 2 टीमों का गठन कर लेती है कि पता किया जाए आखिर जो होता है सरिता के साथ ऐसा कौन कर सकता है। खबरी जाते हैं, गांव में बेच जाते हैं। सरिता और साथ में उसके पति जो होता है अरविंद के बारे में पूरी बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। और जब जांच पड़ताल करते हैं तो खबरी को काफ़ी चौंकाने वाली बात पता चल जाता है। उनको जैसे ही पता चलता है इस खबर को आकर थाना प्रभारी को देते, कहने लग जाते कि साहब असल में जो झोपड़ी ना, वह झोपड़ी है दलबीर सिंह का, जो वहीं पर कभी कभी आ जाया करता था। लेकिन आ जाने के बीच जो होता है कभी कभी दलबीर अरविंद के घर भी पहुंच जाया करता था। और जैसे पुलिस को इतने सुराग मिलने के बाद पुलिस बिना देरी किए जो होता है सबसे पहले सरिता का मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाल लेती है। और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी में एक नंबर काफ़ी बार पुलिस के सामने आ रहा था। लेकिन लास्ट जो घटना वाली रात थी उसी रात में एक नंबर 2 मिनट की वही नंबर पर बात हुआ था। पता चलता है वह नंबर किसी और का नहीं होता, वह नंबर उसी फ्लैट मालिक का होता है, दलबीर का। और जैसे पुलिस इतना सा सुराग पाती है पुलिस समझ जाती कि हो ना हो इसमें दलबीर का कुछ ना कुछ हाथ है। इसीलिए पुलिस अब बिना देरी किए शक की सुई घुमाते हुए कस्टडी में लेने के लिए फूफू थाने के उसी कस्बे गांव में जाती है जहां पर दलबीर अपने पूरे परिवार सहित रहता है। पुलिस जब वहां पहुंचती पता लगता है दलबीर तो 24 घंटे से अपने घर नहीं है। पुलिस जैसे ही पता पाने के बाद पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना हो इसमें दलबीर का पूरा सा पूरा हाथ है। इसीलिए पुलिस अब दलबीर को अपने कस्टडी में लेने के लिए काफ़ी टीम लगा देती है और टीम भी लग जाती है। दलबीर को कस्टडी में लेने के लिए ऐसी चाल चलती है कि जल्द से जल्द दलबीर कैसे ना तैसे कर कस्टडी में आ जाए। और पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है। पुलिस कुछ जाल बिछाती है और जब जाल बिछती है तो उसी में से एक खबरी जो होते हैं घटना के मात्र 3 दिन बाद पुलिस को खबर देते हैं कि साहब दलबीर जो होता है इस समय ना एक ऑरेंज हाल है, उसी ऑरेंज के पास सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। और जैसे पुलिस टीम यह खबर पाती है पुलिस बिना देरी किए अपनी टीम ले जाती है और वहीं पर घेराव कर देती है। घेराव करने के बाद दलबीर को अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। और जब थाने ले आती है दलबीर के सामने वही लाट लोकेशन और CDR डिटेल जब सरिता का साथ में दलबीर का दिखाया जाता है। देखने के बाद दलबीर बिना देरी किए बिना किसी वजह के अब जल्द से जल्द टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जब सच्चाई बताता है और जो कहानी बयां करता है इससे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का जो जिला पड़ता है औरैया उसी का गांव लगता है लालपुर। उसी गांव का रहने वाला होता है अरविंद। उसकी अपनी पत्नी होती है सरिता, जिसकी शादी आज से मात्र जो होता है 10 साल पहले रीति रिवाज के तहत हो गया था। शादी होने के बाद जो होती है सरिता देखने में तो काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी और इसीलिए अपने पति के पास कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी खूबसूरती भरी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती। और जब गुजारने लगती है तो इसी भी 3 साल बाद होता है अरविंद और सरिता के बीच एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद इनके परिवार का जो खुशियाँ होता है वह उस समय तो दोगुनी हो जाता है। और जब हो जाता है तो इसी बीच अरविंद को लगने लगता है कि अब बेटे होने की वजह से हमारे परिवार का खर्चा बढ़ने लगा है और हमारा खेती की वजह से हमारे घर परिवार का खर्चा नहीं चल पाएगा। इसलिए अरविंद जो होता है अपने पास गांव के जो था फाफू कस्बे के पास एक काफ़ी जाने माने किसान रहते हैं। उनके पास जाने के बाद कहने लग जाते हैं कि हमें आपका खेत बटाई पे चाहिए। किसान जो होते हैं अरविंद की बात मान लेते हैं और जब मान लेते हैं तो अरविंद जो होता है उनका खेत बटाई पर ले लेता। बटाई पे लेने के बाद जो होता उसी खेत में झोपड़ी डाल लेता और वहीं जाकर मौके पर रहना भी शुरू कर देता है। और जब रहता कभी कभी 15 दिन बाद एक दिन अगर घर आता तो दूसरे दिन सुबह के टाइम ज़रूर निकल जाता है। अब यही बात जो होता सरिता के मन को कभी ना भाने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से चिंता होने लगती कि हमारा पति हमसे दूर क्यों रहता है और जब रहता है तो हमारे शरीर को सुख कैसे मिलेगा। इसीलिए अरविंद से जो होता है सरिता बार बार यही रट्टा लगा के बैठ जाती, चलो हम दोनों कहीं बाहर प्रदेश कमाने चले, इससे हमारे परिवार का गुजारा नहीं होने वाला। लेकिन अरविंद जो होता अपनी बात पे अड़ जाता। अड़ने के बाद जो होता है बटाई का खेत लेकर खेती किसानी करना शुरू कर देता और करने भी लगता है। तभी इनकी ज़िंदगी का जैसे ही 5 साल बीत जाता है तो इसी भी जो होता है एक बेटा और हो जाता है। होने के बाद इनके परिवार में खुशियाँ चौगनी हो जाती है और जब चौगनी हो जाती है तो खर्चा और बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से जो होता है सरिता परिवार की खर्चा देखकर इतना परेशान होती है कि आए दिन पति से बाहर निकलने के लिए हर बार जिद करती कि खेत बटाई का छोड़ दो, हमारे साथ चलो परदेश चले।
लेकिन अरविंद अपने बात पे हर बार रट्टा लगा के बैठा रहता है, जिस वजह से सरिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इसी परेशानी के चलतन अपना दिन जो होता है कैसे न तैसे गुजारते हैं। लेकिन रात का जब वक्त होता ना, तो उसी भी सरिता के शरीर को कुछ कोसने को दौड़ता, जिस वजह से सरिता रात में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती। इसी परेशानी के चलते उसको महसूस होने लगा कि हमारा पति जो होता अब हमसे दूरी बना रहा है, और सरिता इसी फिराक में रहती कब हमारे शरीर को सुख देने के लिए कोई ना कोई मिल जाए। तभी उसी फप्पू कस्बे का उसी गांव का रहने वाला होता है दलबीर सिंह, जिसका मौके पर अरविंद ने खेत बटाई पे ले रखा था, उन्हीं के पड़ोस का रहने वाला होता है। और दलबीर से जाकर अब वहीं पर अरविंद की दोस्ती भी हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है तो दोनों के बीच शाम को ज़रूर बैठकर एक साथ पैक लगता है। और यही पैक लगाने का सिलसिला जो होता है अब अरविंद और साथ में दलबीर का चलने भी लगता है। और जब चलने लगता है दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगते हैं। लेकिन इसी आने जाने के बीच होता है दलबीर की नज़र अब जाकर अरविंद की जो पत्नी होती है सरिता पर पहुंचता। और जब सरिता पर पहुंचता तो देखता एक ही नज़र में सरिता की खूबसूरती का दीवाना हो बैठता। उसी दिन से ठान लेता है कि सरिता को पाने के लिए हमें अगर किसी भी कदम तक और किसी भी हद तक गुजरना पड़े तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और उसी दिन से मौका निकालने के बाद कैसे ना तैसे कर अरविंद को बहला फुसला कर उसको उसके ही घर ले आता। ले आने के बाद उसके घर पर एक शराब की पार्टी जमती। और जब पार्टी जमती तो उससे ज़्यादा जो होता है उसकी जो आँख होता है वह जाकर सरिता पर टिक जाता। टिकने की वजह से हर निगाह हर वक्त जो होता है अपनी फेरना शुरू कर देता है। इधर कैसे न तैसे कर नशे में ठल्ली होकर अरविंद सो जाता, जिस वजह से मौका भी पा जाता। मौका पाने के बाद दलबीर जाकर सरिता से भाभी कहकर बात करता। भाभी जब बात करता तो उसके जो होते चेहरे काफ़ी रंगत से बन जाते हैं। बनने की वजह से सरिता जो होती धीरे धीरे अपने मन में अब दलबीर को भी चाहना शुरू कर देती। और जब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं दोनों में इस तरह बेकरारी बढ़ जाती। पहले इजहार प्यार का कौन करेगा। और इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता। लगभग 6 महीने का इनके बीच ऐसी वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में जैसे ही दलबीर आता है घर पर, देखता है कि उस समय जो होता है अरविंद तो घर है नहीं, खाली है। बच्चे अपने काम पे स्कूल पे चले गए होते हैं, जिस वजह से दलबीर अंदर दाखिल होता। सरिता को पाने के बाद सरिता से कुछ मीठी बातें करता है। सरिता जो होती है इसी समय देवर कहकर बातें करना शुरू कर देती है। जब करने लगती है तो सरिता जाती है अपने ही किचन में चाय बनाकर लाती है। और लाने के बीच चुस्कियाँ लेना दोनों शुरू कर देते हैं। तो इसी बीच इशारा में दोनों प्यार मोहब्बत की बातें भी करना शुरू कर देते हैं। कभी हद इतनी ज़्यादा गुजार देता दलबीर के मजाक करके सरिता उसकी बात को इग्नोर कर जाती है। और जब इग्नोर कर जाती तो दलबीर को लगने लगता कि अब हमारे ऊपर जो होता है पूरी तरह से सरिता फिदा हो गई है। इसीलिए कैसे न तैसे कर जो होता है मन को इस तरह जीत लेता है दलबीर ना कि सरिता के मन में भी दलबीर बस जाती है। और बसने के बाद वहीं सरिता इशारा करने के बाद दोनों के बीच उसी दिन संबंध बन जाते हैं। और संबंध का जब सिलसिला होता है तो इनके बीच बेधड़क आए दिन चलना शुरू हो जाता है। और चलने भी लग जाता है, क्योंकि इनको ना कोई रोकने वाला होता ना कोई टोकने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर सरिता का जो पति होता है जहाँ पर खेत जिस किसान का खेत बटे पे ले रखा था उसी खेत में जाकर मौके पर निवास भी करता है। अब मौका पाकर सरिता बेधड़क जो होता है यह सिलसिला चलाने लगती है। लेकिन पास ही कुछ दूर पर जो होता है दलबीर का अपना एक नया फ्लैट होता है। उसी फ्लैट में झोपड़ी होता है। और उसी झोपड़ी में कई बार दलबीर आया जा करता था। और जब आया जा करता था वहीं फ़ोन करके सरिता को बुला लेता। और उसी झोपड़ी में मौका निकाल कर संबंध बना देता। और संबंध बनाने के बाद जो होता ना सरिता जो होती है बेपनाह इस तरह प्यार में खो जाती है कि वो अपने पूरे परिवार को भी दरकिनार कर देती है। लेकिन इसके रिश्ते की जो जानकारी होता पूरी तरह से मोहल्ले में फैल जाता। और जब फैलता इसकी खबर जाकर जब अरविंद के कानों पर पहुंचता, अरविंद आता है अपनी पत्नी से इस बात की जिक्र करता है। सरिता कहने लग जाती है कि तुम्हारे कानों में जिसने यह खबर भरी है ना वह खुद हमारा दुश्मन है, साथ में दुश्मन है। क्योंकि हमारी जो होता है तरक्की देखकर वह जल रहा है। लेकिन अपनी पत्नी की बात जो होता है उस समय तो अरविंद नहीं मानता। ना मानने की वजह से जो होता है उसी समय तो तड़ाका कर अरविंद अपनी पत्नी सरिता का पिटाई कर देता है। और पिटाई करने के बाद जो होता है हर दिन सिलसिला जब भी वह कभी 15 दिन बाद लौटता तो पी के लौटने के बाद दलबीर का नाम लेकर सरिता का बार जोरों से पिटाई कर देता। हर बार सरिता जो होती है अब अरविंद की जिल्लत को इस तरह सहना शुरू कर देती है। अब यही जैसे रहते लगभग इधर जो होता है दलबीर और साथ में सरिता की ज़िंदगी का संबंध का जो सिलसिला होता है 4 साल का वक्त ऐसे बीत जाता है। जब बीतने के बाद जो होता है हश्र भी इनके सामने आ जाता है। तभी जनवरी 2020 का महीना होता है। उसी महीने में सरिता का जो छोटा बेटा होता है वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि अरविंद के पास जो होता है उस बच्चे का इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं होते। इसलिए सरिता जाती है अपने प्रेमी दलबीर के पास कुछ पैसे की मांग करती है। लेकिन दलबीर जो होता है कहने लग जाता है कि इस समय हमारी इतनी कमाई नहीं है कि तुम्हारे बच्चे के इलाज करने के लिए हम पैसे दे पाएँ।
और जैसी आवाज़ सरिता सुनती है, सुनने के बाद वहाँ कैसे ना तैसे कर कर वहाँ से चली आती है। आने के बाद अपने बच्चे की इलाज कराती है, लेकिन जैसे 1 महीने का वक्त गुजरता है, उसी में उसका छोटा जो बच्चा होता है वह बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ के चला जाता है। और जब चला जाता है, सरिता समझ जाती है कि आखिर अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन कैसे न तैसे वक्त गुजरता है। लेकिन जैसे ही 3 महीने का वक्त होता है, उसी बीच दलबीर जो होता है दोबारा सरिता के पास आता है, और जब आता है तो उससे संबंध बनाने की मांग करता है। सरिता उसी समय तूत तड़ाके हुए कहने लग जाती है कि आज के बाद हम तुमसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। इसीलिए आज के बाद ना तुम्हारी दोस्ती ना हमारी दोस्ती एक दूसरे के साथ अब रहेगी। तभी उसी समय दलबीर कह देता है, ऐसी क्या बात है। सरिता भी कह देती है कि हमारे पास बस यही है कि तुम तो सिर्फ हमारे ही प्यासे हो, और हमें पैसे देने से इनकार क्यों करोगे। तभी उसी बीच दलबीर जो होता मुँह फिरा लेता। फिराने के बाद सरिता उसी समय कह देती है, अगर आज के बाद तुम्हें हमारी शारीरिक सुख चाहिए ना, तो सबसे पहले हमारे हाथ में 1 लाख रुपया रख लेना, तभी तुम हमारे शरीर का स्वाद चख पाओगे। और दलबीर जैसे आप बात सुनता कहने लग जाता है, यानी कि तुम्हारे शरीर का आज के बाद सौदा हो जाएगा। तो सरिता भी कह देती, हाँ तुम यही समझ ले लो, जो तुम समझ रहे हो या पूरी तरह से सच भी है। दलबीर वहाँ से चला आता है, और जब चला आता है तो उसके मन में जो होता है, उसके शरीर की जो होती प्यास उस समय सरिता की वजह से ख़त्म नहीं होती। इसलिए सरिता को पाने के लिए दोबारा जाता है। लेकिन सरिता जैसे ही करीब जाती, जाने के बाद तुरंत ही पैसे की बात रख कर अब दलबीर को मना कर देती। दलबीर गुस्सा को वहाँ चला आता, और जब चला आता अपने ज़िंदगी का, अपने शरीर का कैसे ना तैसे वक्त जो होता है गुजार भी लेता, लेकिन काफ़ी तन्हाई भरा। तभी वह सोचने लग जाता है, चलो हम कैसे ना तैसे कर सरिता को मनाया जाए। थोड़े बहुत पैसे लेता। पैसे लेने के बाद 13 जनवरी 2021 का दिन होता है। सुबह के टाइम जो होता है, दलबीर अपने उसी फ्लैट की झोपड़ी में पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद तुरंत सुबह के टाइम लगभग वही 5 बजे के आसपास जो होता है, सरिता के मोबाइल पर कॉल कर देता है। और जब कॉल करता है तो सरिता उठाती है। वह समझ जाती है कि हो सकता है दलबीर जो होता है हमें पैसे देने के लिए बुला रहा हो, क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपये का इंतजाम हो गया होगा। सरिता तुरंत ही अपने घर से होता है, बच्चों को सुलाकर निकल पड़ती है। निकल पड़ने के बाद झोपड़ी में पहुंच जाती है, तो वहाँ पर देखती है कि दलबीर खड़ा हुआ है। तुरंत ही दलबीर से पैसे मांगने लगती है, लेकिन दलबीर पैसे देने से मना कर देता है। वह कहने लग जाता है कि हमारे पास जब पैसे हो जाएंगे तो तुम्हारे हाथ में 1 लाख रुपया ज़रूर रख देंगे। लेकिन इसी बीच दलबीर कहने लग जाता है, एक बार हमसे रिश्ता रख लो, हमारे रिश्ते के बिना हमारी दूरियाँ जो होती है तुम्हारे बिना नहीं बर्दाश्त हो रहा है। इसी बात को जैसे सरिता सुनने के बाद तुरंत ही वह दलबीर को जोर से धक्का मार देती। मारने की वजह से दलबीर गिर जाता, उठ खड़ा होता। उठ खड़ा होने के बाद सरिता के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। सरिता बार बार मना करती है, लेकिन जब मना करती है तो इसी बीच दलबीर का जो माथा होता है वह ठनक जाता है। ठनक जाने के बाद पास रखा हुआ है काफ़ी भारी भरकम पत्थर होता है, उस पत्थर को उठाता है और पीछे जो होता है सरिता के शरीर पर और सर पर दे मारता। कई बार वार करता है, जिस पर सरिता वहीं दुनिया छोड़ के चली जाती है। जाने के बाद दलबीर तुरंत ही वहाँ से चोरी छुपे फरार हो जाता है। लेकिन जैसे सुबह का वही 7 बजे का आसपास टाइम होता है, सरिता की अपनी जो देवरानी होती है आरती, उसी समय उसी फ्लैट के पास कूड़ा फेंकने के लिए गई हुई थी। लेकिन उसकी नज़र जो था उसी झोपड़ी में जैसे ही अब सरिता के पास पहुँचने के बाद वह देख जाती है, और देखने के बाद दंग सा रह जाती है। लेकिन किस खबर जो होता है पूरी तरह से गाँव में फैल भी जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसा सच्चाई होता है दलबीर के तहत आता है। आने के बाद पुलिस उसको बस एक बात बोल देती है, अगर तुम थोड़ी बहुत अपने अंदर हिम्मत रखते, किसी से बात जाकर या शेयर कर देते, तो हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। और सरिता अपने जो होता है एक बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा पाती। लेकिन उस समय दलबीर जो होता काफ़ी सोच में पड़ जाता है। पुलिस ज्योति कहने लग जाती है, अब तुम्हारा जो होना था सब हो गया। फिर उसको कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद वहाँ की कोर्ट में ले जाती है। दलबीर के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दर्ज करने को उसको ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।